हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा बाय नेहा। आज का हम हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आप जैसे देख रहे हो स्लाइड पे कि मैंने कल के करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखना, और इस क्वेश्चंस के आंसर मैं वीडियो के एंड में प्रोवाइड करूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कल कितना अच्छे से क्वेश्चंस पढ़े हैं। तो उससे आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा कि कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। चलिए करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। Where will first WHO Traditional Medicine Summit to be held? पहली WHO की Traditional Medicine Summit कहाँ हुई है? गांधीनगर में। Who has won the Gold Awards in the Excellence in Government Process Engineering for Digital Transforming Category 1? गोल्ड अवार्ड किसे मिला गया? डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग श्रेणी 1 में सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना में उत्कृष्टता में स्वर्ण पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है? नाफिस। इसकी फुल फॉर्म देखो, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ऑफ द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये इसका मतलब ये है कि हम जब फिंगरप्रिंट कैप्चर करते हैं तो कोई और इसे हैक वगैरह ना कर ले, इसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए बनाया गया है। तो ये किस फील्ड में बनाया गया है? ये डिफेंस फील्ड में बनाया गया है। ठीक है। किसने इनॉग्रेशन किया था? डिफेंस मिनिस्टर। कौन है हमारे? अमित शाह। इंडिया को सिक्योर करने के लिए बनाया। With which travel company Ministry of Tourism collaborated to launch? क्या लॉन्च करने के लिए? ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया। एक माइक्रो साइट बनाई है जिसका क्या नाम दिया? ट्रैवलर्स मैप ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? वो है मेक माई ट्रिप पे। मेक माई ट्रिप के साथ कोलैबोरेशन किया है। क्यों किया है? क्योंकि इंडिया की जो यूनिक और अनकन्वेंशनल डेस्टिनेशन है, जो ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं उनको इजी पड़े, कल्चरल, हिस्टोरिकल, नेचुरल और ज्योग्राफिकल लोकेशंस वो उस मैप में चेक कर सकते हैं, तो उनके लिए इजी होगा। तो कितना डेस्टिनेशन दिया है? 600 डेस्टिनेशन दिया है उस साइट पे। IITD-IC has signed MOU with which bank to support and scale up the growth of startup ecosystem in India? देखो, IITD-IC ने MOU साइन किया है कौन सी बैंक के साथ? किस लिए? कि वो स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में बढ़ा सके, स्टार्टअप के लिए ग्रोथ आनी चाहिए, उसलिए किस बैंक के साथ साइन किया MOU? तो वो है यस बैंक के साथ। अब इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली इंक्यूबेशन सेंटर। याद रखना, इसने यस बैंक के साथ MOU साइन किया है। क्यों किया है? स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए। हु हैज अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ SBI लाइफ? तो आंसर इज अमित झिंगरान। Defense Minister to replace Microsoft Windows with indigenous operating system named what? डिफेंस मिनिस्ट्री ने विंडोज माइक्रोसॉफ्ट इसको हटा के इंडिया का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिफेंस सेक्टर में लेके आ रहे हैं। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है माया ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, माया ऑपरेटिंग सिस्टम कोलैबोरेशन है किसका? DRDO का, CDEC का और NIC का। इसके फुल फॉर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है। और एक चक्रव्यूह है जो कि सिक्योरिटी फीचर है माया का। माया ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर है जो क्या नाम है? चक्रव्यूह। वो क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है कोई भी साइबर अटैक या साइबर क्रिमिनल केसेस जो भी होते हैं, हमारी सेंसिटिव डाटा ना जाए, इसीलिए चक्रव्यूह जो है वो प्रोटेक्ट करेगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। Who launches direct benefit transfer in the National Apprenticeship Promotion Scheme to apprenticeship ecosystem? ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहाँ पे? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम में। क्यों? क्योंकि अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम बनाना है हमें। तो वो किसने लॉन्च किया? लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। तो इन्होंने लॉन्च किया है। क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रेंथन करना है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और एनकरेज करना है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री और यंग इंडिविजुअल्स को इंडस्ट्री में ज्यादा आगे बढ़ाना है। ठीक है।
Which campaign is launched by NPCI for UPI adoption and safety awareness? UPI adoption और safety awareness के लिए NPCI ने कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है? उसका नाम है UPI चलेगा 3.0. Who introduced reforms for transparent home loan EMI? होम लोन्स जो है हमारे, जो हम EMI पे करते हैं होम लोन के लिए, वो ट्रांसपेरेंट हो, इसलिए रिफॉर्म्स लेके आए हैं. तो वो कौन लाया है? RBI. देखो होम लोन का सेक्शन है तो RBI ही होगी. अब ये रिफॉर्म्स में क्या बताया गया है कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम कौन सा इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं, कि हम स्विच कर सके कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लेना है या फ्लोटिंग लेना है. बैंक्स को जो है वो लोन टेन्योर बढ़ाने में बिना परमिशन के हम उन्हें रोक सके. तो ये सब चीजें की गई है. Who led the all women committee which is formed by Supreme Court to oversee relief in Manipur? मणिपुर में जो अभी आपने देखा बीच में जो इतना वायलेंस हुआ था, उसके लिए रिलीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑल वुमेन कमेटी बनाई है. उनकी हेड कौन है? गीता मित्तल. अब शालिनी शशांक जोशी ये जो है और आशा मेनन ये दोनों भी इंक्लूडेड है इस कमेटी में, लेकिन हेड कर रही है गीता मित्तल. अब CM ऑफ मणिपुर देखते कौन है, ये आ सकता है एग्जाम में. एन बीरेन्द्र सिंह. कैपिटल है इम्फाल. और जो अभी ट्राइब के बीच वायलेंस हुआ था वो है मेटी एंड कुकी. याद रखना, ये कभी कभी ट्राइब्स भी पूछ ली जाती है. When is UN first ever World Steel Pan Day 2023 observed? Steel Pan Day 2023 कब मनाया गया? वो बनाया गया है 11 अगस्त को. ये पहला हुआ है तो याद रखना, पूछा जा सकता है. स्टील पैन और स्टील ड्रम्स कहाँ से है? ये आइलैंड ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैको से है. ये वहाँ का नेशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है. अब देखते हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैको के बारे में. इसकी कैपिटल है पोर्ट्स ऑफ स्पेन. प्राइम मिनिस्टर है कीथ क्रिस्टोफर रोले. एंड करेंसी है ट्रिनिडाड एंड टोबैको डॉलर. चलिए, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू National Institute of Public Finance and Policy, what will be India's economic growth? क्या होगी? तो वो होगी 6%. क्या होगी? 6%. वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाएगा? 12 अगस्त को मनाया जाता है. बेस्ट एक्टर 14th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न किसे मिला था? मोहित अग्रवाल. पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे कब मनाया जाता है? 14 अगस्त. नेशनल मीडिया कैंपेन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ये किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने. थर्ड पिंक स्टेशन कहाँ हुआ है? न्यू अमरावती. ये याद रखना, महाराष्ट्र में. SBI ने टाइम लाइन जो है वो कम कर दी है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की. कितनी कर दी है? 3 डेज. पहले थी 6 डेज. और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम कहाँ लॉन्च हुई है? राजस्थान में लॉन्च हुई है. चलिए, हमारे करंट अफेयर्स यहीं एंड होते हैं आज का सेशन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.